आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अवस्था परिवर्तन पर दाब का प्रभाव। अब जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, हमने एक पात्र में गैस को लिया है और उस पर दाब लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे दाब लगाते जाएंगे तो जो गैस के अणु हैं उनके बीच का जो ये अंतरावणिक दूरी है, दैट इज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, वो कम होता जाएगा। मान लीजिए हमने इस पर ज़्यादा दाब लगाया, ये नीचे आ गया, तो अब जो ये जितने भी ये अणु हैं वो पास पास आने लगेंगे। तो अब जैसे ही हमने इसमें दाब ज़्यादा से ज़्यादा लगाया तो जो गैस के अणु थे वो पास पास आने लगते हैं। उनकी जो गतिज ऊर्जा है या वेग है वो कम होने लगता है और उनके अंदर का इंटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं अंतरावणिक बल, बढ़ जाता है। अगर हम बात करें, ये आपस में जो अणु हैं वो उतनी बल के साथ नहीं जुड़े हुए, पर जैसे जैसे दाब लगा के ये नीचे आ गया, अब इनके बीच अंतर्वाणिक बल बढ़ गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई, तो गैस किस में परिवर्तित हो गई? द्रव में। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी पात्र में अगर हम गैस को बंद करके रखें और उस पर दाब लगाएं, दाब लगाने से जो अणु हैं वो पास पास आएंगे, उनके बीच में अंतर्वाणिक बल बढ़ेगा, उनके बीच में अंतर्वाणिक दूरी कम होगी और वो गैस से द्रव में बदल जाएंगे। इसी तरह से अगर द्रव पे हमने और बल लगाया और दाब लगाया, दाब लगाने से ये जितने ये कण हैं जो अभी द्रव की अवस्था में है, फिर वो ठोस में परिवर्तित हो जाएंगे। तो मतलब हमने सिर्फ दाब को परिवर्तित किया और अवस्था में परिवर्तन हुआ। गैस पे जितना ज़्यादा दाब लगाएंगे वो द्रव में बदल जाएगा, द्रव पे हमने और दाब लगाया तो वो ठोस में परिवर्तित हो गया। तो आप जैसे कि अगर हम बोलते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो एलपीजी सिलेंडर में क्या है? गैस है। ठीक है, तो गैस को हमने स्टोर किया हुआ है, पर कई बार अगर आप देखते हैं कि अगर हम उस गैस के सिलेंडर को हिलाते हैं तो हमें लगता है कि जैसे वो पानी में बदल गया है। तो वो क्या होता है? उसमें हाई प्रेशर है, हाई दाब है, गैस के कण पास आते हैं और ठंड के दिनों में तापमान कम होने पे वही गैस जम जाती है और पानी बन जाती है। तभी हमें अगर गैस का सिलेंडर हिलाते हैं तो हमें वो पानी जैसा लगता है। तो जब भी तापमान कम होगा, ठीक है, और दाब ज़्यादा होगा, तापमान कम और दाब ज़्यादा, तो हम गैस की अवस्था को द्रव में, और अगर हम और दाब लगाएंगे ज़्यादा और तापमान कम करेंगे तो द्रव से वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल अगर आप देख सकते हैं तो जो परफ्यूम होते हैं, परफ्यूम बॉटल में तो पानी की तरफ रहते हैं, पर जैसे ही बाहर छिड़का जाता है तो वो गैस की तरह निकल के बाहर निकलते हैं। तो रीज़न, उस जो बॉटल में प्रेशर ज़्यादा होता है वही गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और जब आप उसको रिलीज़ करते हो, उसकी नॉब को दबाते हो और आपकी बॉडी पे तो वो हल्का सा पानी लगता है, बट क्योंकि प्रेशर बिल्कुल ही कम हो गया तो वो एकदम से गैस बन के उड़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि गैस के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं, जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और अगर हम ये कहें तो जो हमने लास्ट क्लास में वाष्पीकरण पढ़ा था उसके बिल्कुल ये अपोजिट है। जहाँ हम द्रव से जब गैस बनाते हैं तो हम उसे कह रहे थे कि वाष्पीकरण हुआ ये। अब हम गैस से द्रव बना रहे हैं, उसे हम, उस क्रिया को हम संघनन कहते हैं। ठीक है, इसका आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो कि अगर आपने एक ग्लास में बिल्कुल ठंडा पानी रखा हुआ है, ठीक है, ठंडा पानी इसके अंदर है और बाहर का एटमॉस्फेयर नॉर्मल है, वहाँ कोई इतना ठंड नहीं है, तो जो इसके यहाँ पे गैस के, हवा के जो जितने अणु होते हैं वो जैसे ही ग्लास के टच में आते हैं, यहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि ताप को कम किया जाए या प्रेशर को बढ़ाया जाए, तो ताप के कम होते ही गैस किस में बन जाएगी? द्रव में बन जाएगी। तो इसलिए ग्लास के बाहर आपको पानी के कण दिखाई देते हैं। जैसे ही आपने ठंडी पेप्सी की बोतल निकाली तो बाहर थोड़ी देर आपने रख दी, तो उस पर आपने कोई पानी तो कहीं लगाया नहीं था, पर जैसे ही जहाँ जिस सतह पे रखी होगी वहाँ पे वो नीचे पानी के निशान छोड़ देगी। तो वो वजह क्या थी कि उसके आसपास के जितने भी हवा के कण थे और वो आके जब ठंडी बोतल से लगे तो वो हवा या वो अणु
जो कण थे वो बदल गए अब द्रव की स्थिति में, तो गैस परिवर्तित हो गई द्रव में, जिसे हम संघनन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमें दाब ही लगाना है, हम तापमान कम करके भी किसी अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। तो एक तो हुआ तापमान और दूसरा हुआ दाब। अगर हमने इन दोनों में कोई भी बदलाव किए हैं, जैसे कि तापमान को कम किया और दाब को बढ़ाया, तो द्रव से, तो हम कह सकते हैं गैस से अवस्था परिवर्तित होकर द्रव हो जाएगी, जिसे हम संघनन कहते हैं। अब जो ये संघनन प्रक्रिया है, ये पदार्थों के शोधन की भी विधि है। शोधन का मतलब शुद्ध भी पदार्थों को संघनन विधि द्वारा किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हमने ग्लास में, ठीक है, पानी लिया है, नमक वाला पानी है इसमें, ठीक है, पानी भी है और नमक भी है, ठीक है। अब हमने इस पानी को उबाला, उबालने के साथ साथ इसके ऊपर हमने यहाँ पे ढक्कन लगा दिया ऊपर, जैसे कोई भी हम पतीला लेते हैं, हमने ऊपर ढक्कन लगा लिया, तो पानी का भाप बन जाएगा। भाप इस प्लेट पे आके लगेगा, पर बाहर क्योंकि टेम्परेचर ठंडा है और ये गर्म, एकदम से भाप आया, ठंड आते ही वो पानी के कण बना लेगा। तो जब अगर आप प्लेट को उल्टा करके देखोगे तो वो उसमें पानी होगा। तो अब जो नीचे वाला पानी था उसमें पानी और नमक था, पर जो पानी अब भाप बन के ऊपर गया वो पानी शुद्ध पानी होगा, उसमें कोई भी नमक का कण नहीं होगा। तो इसी तरीके से इसी मेथड को यूज करके जो संघनन का प्रयोग है वो आश्वासन के लिए किया जाता है, आसवन के लिए, दैट इज डिस्टिलेशन। आसवन प्रक्रिया है जिसमें हम अगर दो द्रव लेते हैं, ठीक है, मतलब हमने दो लिक्विड लिए, उनको मिक्स कर दिया और दोनों का ही क्वथनांक अलग अलग है। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने पानी लिया, उसका 100 डिग्री है, और अगर हमने एसीटोन लिया, ठीक है, जो स्पिरिट होता है जिससे आप नेल रिमूवर भी बोलते हैं, उसका जो क्वथनांक है वो 70 डिग्री है। हमने दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, ये डिस्टिलेशन किया, आसवन का प्रोसेस है, और हमने इसको हीट करना शुरू किया, ठीक है। अब हमने इसको डिस्टिलेशन लगा देना है, हमने इसको एक पाइप से जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है, ये मैं बना देती हूँ, 1 मिनट, ये आप अभी वैसे अगले चैप्टर में करेंगे, ठीक है, पर यहाँ पे हल्का सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये डिस्टिलेशन हेड हम ऐसे बनाते हैं, ये एक पाइप होती है, ग्लास की ट्यूब होती है, ठीक है, ग्लास की ट्यूब, और ये इसकी एंडिंग है, और ये ट्राइपॉड स्टैंड हुआ, हमने इसको गर्म करना शुरू किया, ठीक है। ये पूरी अरेंजमेंट फिक्स है एक सेटअप की तरह, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने मिक्सचर लिया था, तो हमने इसमें एक मिक्सचर लिया था पानी का और स्पिरिट का, जिसका क्वथनांक दोनों का अलग अलग था। अब हमने इसको हीट करना, गर्म करना शुरू किया। गर्म करते ही अब मान लीजिए आपके पास एक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है और दूसरे का क्वथनांक जो है वो 70 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट ही मैं बार बार बोलूँगी, ठीक है, क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो हीट करने पे पहले कौन यहाँ पे गैस बनाएगा? 70 डिग्री, क्योंकि वो पहले गैस बना लेगा, 70 डिग्री पे ही द्रव से गैस बन के वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। पीछे क्या रह गया? 100 डिग्री वाला। अब यहाँ पे ये पाइप के बाहर हमने यहाँ पे पानी को चलाया हुआ है, पानी ठंडा पानी है, तो वो ठंडे पानी की पाइप जब ये अंदर वाले गैस की पाइप के आपस में ये कांटेक्ट में है, तो इससे ये वाली गैस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से द्रव से गैस बनी, गैस यहाँ पहुँची क्योंकि तापमान कम हो गया, डिस्टिलेशन, संघनन, ये है जो प्रोसेस, उसे हम बोलते हैं डिस्टिलेशन, आसवन प्रोसेस है डिस्टिलेशन। पर यहाँ पे जो इसमें जो प्रक्रिया होगी वो संघनन की होगी, कंडेंसेशन की होगी। कैसे? जो गर्म भाप यहाँ पहुँचा पानी से, वो ठंडे तापमान में वही जो भाप था वो फिर से अब गैस से द्रव बन गया, तो वो संघनन की प्रोसेस हुई, कंडेंसेशन की प्रोसेस हुई। और यहाँ से आते हुए फिर यहाँ पे इस अलग से कॉनिकल में, ठीक है, एक तिकोने ग्लास के कंटेनर में वही द्रव इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको शुद्ध कर दिया। ये मिक्सचर था जिसमें दो चीज़ें थी जिसको हम अलग नहीं कर सकते थे, पर हमने डिस्टिलेशन से इसे गर्म किया। जिसका भी पहले क्वथनांक कम था वो पहले यहाँ पे गैस बनाएगा और वो उसी का यहाँ पे संघनन होगा क्योंकि कंडेंसेशन हो जाएगा और निकल के यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। तो इस विधि को आसवन कहते हैं, डिस्टिलेशन। और ये
एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जिसमें हम जगह जगह अवस्था का परिवर्तन देखते हैं, जैसे कि द्रव से गैस बनना, गैस से फिर द्रव बनना। यहाँ तापमान बढ़ाया, यहाँ तापमान कम किया। पानी जा रहा है, पानी इनलेट है आउटलेट है, यहाँ से पानी अंदर गया, यहाँ से पानी बाहर गया। ये जब आप बीएससी या आगे हायर क्लासेस में जाते हैं तो आप ये प्रैक्टिकल लैब में करते हैं। सो आसवन में 2 प्रोसेस हुई, 2 प्रक्रिया हुई, क्वथन और संघनन।